अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको बेहद खुशियाँ अता करे। मेरी अभी की जो गुफ्तगू है वो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे मेरे एक बच्चे यानी स्टूडेंट से गुफ्तगू करते हुए मुझे महसूस हुआ कि इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, और वो है हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन। यानी घबराहट कह लें, हिचकिचाहट कह लें, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो जो एक डर सा आ जाता है। ये डर सा आता क्यों है? हम जब कोई काम करने लगते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये होता है कि शायद ये अच्छा नहीं हो पाएगा। अरे भाई, अच्छा नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, आप दोबारा कर लेंगे तो ज़रा कदरे बेहतर हो जाएगा, तीसरी बार कर लेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के जितने भी इस वक्त हमें टॉप क्लास जो एक्टर्स नज़र आते हैं, कभी इनकी हम शुरू की मूवीज़ को जब देखते हैं ना तो हंसी आती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, यानी टॉप के एक्टर्स, क्या हॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, हमारे ड्रामा आर्टिस्ट्स, मतलब एक से बढ़ के एक। मैं इवन के स्टेज फनकारों की बात करूं, उनके शुरू के जब मैंने ड्रामे देखता हूं तो हंसी आती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन रफ्ता 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 मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस आता है, ये हेजिटेशन अंदर से निकलती है। तो चूंकि वो जो मेरा यंगस्टर जो बच्चा मेरे पास आया मिलने के लिए, तो उसे बेहद शौक़ था एक्टिंग का। तो यहाँ मैं एक चीज़ और वाज़े कर दूँ, इस पर अलग से मैं एक वीडियो दूँगा कि मेरे नज़दीक एक्टिंग का मतलब क्या है। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ एक दो लफ्ज़ों में उसका मीनिंग बताना चाहूँगा जो मेरे माइंड में है। एक्टिंग मीन मेरे नज़दीक प्रेजेंटेशन, कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूं। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं अपना स्क्रिप्ट सोचता रहता हूं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, मुझे वाइट बोर्ड के किस कॉर्नर पे खड़े होकर क्या बात करनी है, मुझे बच्चों के बीच में जाकर खड़े होकर किस तरह से परफॉर्म करना है, मुझे जब मैं कोई एग्ज़ाम्पल दूंगा तो मेरे हाथ कहाँ होंगे, मेरा स्टाइल क्या होना चाहिए, मैंने किन किन वर्ड्स को ज़रा थोड़ा सा लाउडली बोलना है, ज़रा दो दो तीन तीन बार बोलना है। अब ये क्या है? प्रेजेंटेशन है। बेसिकली एक टीचर को तो बेहतरीन एक्टर होना चाहिए। वो जो उसका क्लासरूम है वो उसका स्टेज है। अगर वो वहाँ बेहतरीन तरीके से मॉडल बन के बच्चों को कोई चीज़ समझाएगा नहीं, अपने हाथों की शक्लें बनाकर, अपनी बॉडी को मूव करके, अपनी वॉइस क्वालिटी के ज़रिए से अगर वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को, तो कैसे बच्चों को बात समझ में आएगी? बच्चों को अगर वो लाइवली नहीं करेगा, ये है प्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर आप किसी डॉक्टर का रोल प्ले करना चाहते हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप डॉक्टर का रोल ऐसा प्ले करें, ऐसे प्रेजेंट करें कि लगे कि हाँ यार, यू आर अ डॉक्टर। तो बेसिकली एक्टिंग मीन ये हम रियल लाइफ में भी हमें एक्टिंग सीखनी चाहिए। कि हम एक दुकानदार हैं, तब भी हमें एक दुकानदार की खूबसूरत एक्टिंग करनी चाहिए कि मेरा कस्टमर आए मैं कैसे उसको वेलकम करूं, मेरा कस्टमर जाए तो मैं कैसे उसको एक तरह से फेयरवेल दूं, उसको गुड बाय कहूं। अगर वो मुझसे कोई चीज़ नहीं भी खरीद सका तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसे दोस्त बना के तो भेजूं। तो ये मेरे माइंड में सब कुछ होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे नज़दीक तो एक्टिंग, इसमें डिटेल से मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अभी मेरी गुफ्तगू है हेजिटेशन। तो जब उस यंग मैन ने मुझसे कहा कि सर एक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, तो मैंने एक ही वर्ड बोला, बेशर्म होना, बेशर्म होना, बेशर्म होना। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। अब अगर मुझे अचानक से कह दिया जाए कि सर आपका एक छोटा सा शॉट है, आपने बस हल्का सा स्माइल करना है, आपने हल्का सा रोना है, आपने रोने जैसा चेहरा बनाना है, जाहिर है
मेरे सामने 7-8 लोग खड़े होंगे, कैमरामैन है, लाइट वाला है, और हो सकता है कुछ देखने वाले भी आ जाए, बट आई हैव टू डू, मुझे करना है। तो बेसिकली तो अगर मेरे अंदर हेजिटेशन है, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कोई आर महसूस कर रहा हूँ, तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे इस वक्त मैं अगर कहूँ, मैं माशाल्लाह टीचर हूँ, अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो अगर ये कह दिया जाए ना कि पीर बधाई के लारी अड्डे पे खड़े होकर आपने पढ़ाना है, तो नो प्रॉब्लम। मुझे कहा जाए कि किताब नहीं है आपके पास, सिर्फ बच्चे हैं और आप हैं, कोई वाइट बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये हेजिटेशन रही कि यार मैं यहाँ पढ़ा पाऊंगा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं टीचर तो ना हुआ। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या कुछ भी काम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा, मेरे यंगस्टर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यार अपने अंदर से ये हेजिटेशन ख़त्म करें, हेजिटेशन ख़त्म करें। ये यार पहली दफ़ा अच्छा नहीं होगा, दूसरी दफ़ा अच्छा नहीं होगा, अरे तीसरी दफ़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, जब आप, लेकिन एक गुजारिश मेरी ज़रूर आप सभी से होगी कि यार जो भी काम आप करना चाहें उसे सीखें ज़रूर, उसे सीखें ज़रूर, उसे सीखें ज़रूर। अगर आप ये समझ रहे हैं, मैं इस वक्त माशाल्लाह 60 बरस का हो चुका हूँ, अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए। मैं आज भी किसी यंग टीचर को पढ़ाते हुए देखता हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर जाता हूँ दूर और उसे देखता रहता हूँ। मैं उससे भी कोई नई चीज़ सीख के निकलता हूँ कि यार अगर मैं ऐसा करूँ, इतना प्यारा पढ़ा रहा है ये। तो सीखने का अमल ये जारी रहता है मेरे अंदर। यानी कुछ ना कुछ सीखने की जो एक सलाहियत है वो कभी भी कम नहीं हुई। मुझसे कोई भी शख्स जब कोई बात करता है तो मैं एकदम ऐसे हो जाता हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं है। अभी चंद दिन पहले एक यंग मैन, प्रॉपर्टी डीलर, वो मुझे समझाने लग गया कि सर प्रॉपर्टी को ऐसे करना चाहिए, प्रॉपर्टी को ऐसे करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल शो नहीं किया कि आई नो समथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी डीलिंग। मैंने कहा यार ये काम मुझे नहीं आता, मैं सिंपल एक टीचर हूँ। लेकिन हुआ क्या, 95% उसकी जो बातें थीं वो मुझे मालूम थीं, लेकिन 5% उसकी बातों में एक नयापन था, एक नई चीज़ मुझे मिली। अब देखिए कि प्रॉपर्टी डीलिंग का जो नॉलेज है अब दूसरों के मुकाबले में कई गुना मेरे पास है। क्यों कि जहाँ जहाँ ये टॉपिक छिड़ता है मैं बिल्कुल अनअवेयर शो करता हूँ कि जी मुझे नहीं पता और मैं ये काम नहीं करता, और वाकई में ये काम नहीं करता। अगर कोई इस तरह का सिलसिला कहीं आ भी जाए तो माशाल्लाह मेरे बेटे यानी मेरे स्टूडेंट्स पिंडी इस्लामाबाद में फैले हुए हैं, तो वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो काम करते हैं। तो मैं सिर्फ उनकी तरफ रेफ़र कर देता हूँ, तो वो माशाल्लाह बहुत प्यारी डीलिंग करते हैं और उन्हें पता होता है कि सर का कस्टमर है। और चूँकि मैं कोई कमीशन नहीं लेता भैया, मैं कोई कमीशन नहीं लेता, मैं कोई कमीशन नहीं लेता, ये मैं क्लियर कर दूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ। मैं तो सबका दोस्त हूँ, सबका भाई हूँ। सारे मेरे बच्चे हैं जो मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर ऐसी हरकतें करूँगा तो फिर वो जो एक प्यार का एक ताल्लुक़ होगा आपके और मेरे बीच में, वो नहीं रहेगा। मैं तो उस प्यार के ताल्लुक़ की खातिर ये आपसे बातें करता हूँ और यही प्यार का ताल्लुक़ आप लोगों से रखना चाहता हूँ। बस वही गुजारिश, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, मैं आपके साथ हूँ। हेजिटेशन दूर कीजिए, हेजिटेशन दूर कीजिए, उस फ़न को सीखिए, उस फ़न को सीखिए और हमेशा ये कहिए कि यार मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं कोशिश करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं कोशिश करूँगा। और कोशिश करने वालों के साथ ही हमेशा अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं और कामयाबियाँ भी उसी को ही मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहद खुशियाँ अता करे। मैं आपका अपना हूँ, अपना बनाए रखिएगा। वस्सलाम।